हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है इसका इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यानी इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, उसमें बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनका काम करने का स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग व्यूज़ हैं सबके, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ती है भाई, ज़रूर पड़ती है कि इन सभी के एफ़र्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जाया जाए। तो ये काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। इन सभी अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाने का काम है कोऑर्डिनेशन का। सेकंड पॉइंट है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, यानी हमेशा ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। देखो, मैनेजर जो है हमेशा कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन लाता रहता है, हार्मनी लाता रहता है। किन किन चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है? एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि इंडिविजुअल्स इतने सारे टाइप के होते हैं ना, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाना है, एक जगह लगाना है सारे एफर्ट्स को, ठीक है, ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। अब जैसे कि अगर क्या होता है, एक डंडा है, ज़मीन में मैंने गाड़ा हुआ है और मैं 4 लोगों को बोल रही हूँ कि तुम इसे ज़मीन में से निकाल दो। तो एक लेफ़्ट की तरफ खींच रहा है, एक राइट की तरफ, ठीक है, एक दूसरे डायरेक्शन में और एक चारों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे। तो ऐसे कभी डंडा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर चारों मिलके एक ही तरह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो डंडा जो है ज़मीन में से निकल जाएगा। तो सबके एफर्ट्स को ऐसे एक ही डायरेक्शन में लेके जाना ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। अब कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जा रहे हैं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू सब डिपार्टमेंट के काम को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के सभी जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में हार्मनी चाहिए। कभी कभी एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन को कुछ एम्प्लॉयज़ कहते हैं हम यूज़ करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ कहते हैं हम यूज़ करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और क्योस हो जाता है। तो ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है कोऑर्डिनेशन से। आगे है नेक्स्ट परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ज़रूरत पड़ती है कि उन सबको एक डायरेक्शन में लेके चला जाए, ठीक है, और उन सभी चीज़ों के लिए जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखो, अब सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे एम्प्लॉयज़ तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। रिसोर्सेज आपको पता है कितने लिमिटेड होते हैं, अगर उनका ध्यान से यूज़ नहीं किया जाएगा तो वेस्ट हो जाएंगे। फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो भी सोच समझ के एक डायरेक्शन में हम उन्हें नहीं लेके जाएंगे, उनमें हार्मनी नहीं होगी तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। सो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, हर जगह चाहिए होता है, ऑल लेवल्स, यानी हर एक लेवल पे चाहिए होता है, चाहे मिडिल हो चाहे टॉप हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, यानी चाहे टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल का, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर हो, हर जगह जो है आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। टॉप लेवल मैनेजर्स को क्यों पड़ती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उन सबको एक साथ लेके चला जाए। मिडिल लेवल में क्यों की जाती है? क्योंकि डिपार्टमेंट्स इतने सारे होते हैं, उन सबके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लोअर लेवल पे क्यों की जाती है? क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और सभी वर्कर्स अपनी अपनी डायरेक्शन में काम करने लग गए तो हो गया काम, ठीक है। तो उन सभी की एक्टिविटीज़ को एक डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट यानी किसी चीज़ को जानबूझ के पूरे इंटेंशन के साथ किया जाना। तो क्या होता है कि अगर सपोज़ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, जितने भी एफर्ट्स होंगे हमारे, जितने भी इंडिविजुअल के यानी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स होंगे, उनको यूनिफाइड मतलब एक डायरेक्शन में लेके नहीं जाया जा सकता। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, हर वक्त क्योस और कन्फ्यूजन बना रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए मैनेजर जो है डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर अपनी इच्छा से इंटेंशनली ये फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे और कोई भी कन्फ्यूजन न हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।